महाप्रभु ने जो रस कहा है, रस तो भाई उसका तो आस्वादन किया जाता है, रस कोई चर्चा का विषय तो होता नहीं, रस की चर्चा हो भी नहीं सकती, रस की चर्चा नहीं हो सकती, रस का तो अनुभव होता है, आस्वादन होता है। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं कि भाई मैं आपसे कहूं कि ये लड्डू है, खाइए, कैसा है? आप कहेंगे मीठा है। अब मैं आपको कहूं बताओ मीठा कैसा होता है, आप बता सकते हो? मैं बता सकता हूं, कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान बता सकता है, वाणी से बता सकता है मीठा कैसा होता है। उसके लिए तो भाई मीठा चखना पड़ेगा ना। ऐसे रस है कि चर्चा का विषय नहीं है। और मैं तो आपको अपनी ओर से ये बात भी कहूंगा कि केवल मूल का ही पाठ करना चाहिए। तो 84 के मूल पद है ना, उन्हीं का ही पाठ करिए, उन्हीं का गान करिए। जब महाप्रभु की कृपा होगी, जब श्री जी की कृपा होगी, उसका अर्थ आपके हृदय में अपने आप प्रकट होगा। मुझे तो पहले ही दिन से मुझे ये बात उचित नहीं लगती कि सब पदों का अर्थ, सब पदों की व्याख्या करके दे दी जाए। ये उचित नहीं है, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। महाप्रभु ने हमें मंत्र दे दिया है, पद के रूप में क्या है? वो प्रेम के मंत्र हैं। अब उस पद का गान करिए। गान करते करते, जैसे मंत्र जपते जपते सिद्धि प्राप्त होती है, जपात सिद्धि, ऐसे इन पदों का गान करते करते क्या होगा? रूप माधुरी को पान। पद के गान से क्या होगा? रूप माधुरी का पान होगा। तो जो विषयी लोग थे वो वैसे ही अर्थ का अनर्थ करने लगे। फिर महाप्रभु ने एक ऐसी उपासना प्रकट की, लोक वेद से विलक्षण। एकादशी प्रभृति व्रतों का भी महाप्रभु जी ने अपनी उपासना में निषेध कर दिया, त्याग कर दिया। सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। तो संसार के विमुख लोग क्या, बड़े बड़े बुद्धिमान विद्वान भी उनकी बात का, उनके भाव का मर्म न जानकर उनकी निंदा करने लगे। पर जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा कि कैसा ये अद्भुत धीर गंभीर ये महापुरुष है, और आपसे मैंने अभी जब हम भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था गंभीर कौन होता है? क्या होता है गांभीर्य? जिसकी थाह ना पाई जा सके, जिसके तल का कोई स्पर्श ना कर सके। प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने देखा भाई ये एक ऐसा महापुरुष, धीर गंभीर, क्या क्या कोई कह रहा है, पर करत जे अनसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह करो। और यहां जब कहा ना द्विज कुमुद कदम्बे, पवित्र ब्राह्मणों के कुल रूपी कुमुद वन के लिए तो आप चंद्रमा के जैसे हैं। अर्थात ऐसा आचरण महाप्रभु जी ने किया कि उनके कुल का गौरव बढ़ा। तो कल ही मैंने आपसे कहा था भाई इस अष्टक की चर्चा का उद्देश्य केवल यही है कि भाई जो हमारे महाप्रभु जी का उपासना सिद्धांत है, हम उसकी चर्चा करें। हमारे जीवन में वो उपासना की जो रीति है ना, वो सम्यक प्रकार से उतरे। यही इस अष्टक की चर्चा का उद्देश्य है। इसीलिए कल मैंने आपसे कहा था कि कल की चर्चा के सार स्वरूप एक ही बात लेकर जाना। क्या? बस ऐसे ही आते जाते अपने प्रिया प्रीतम को नाम और वाणी गाकर गुनगुनाकर सुनाते रहना। और आज दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्थ जानने का प्रयास न करो। क्यों, किस लिए कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि भाई हमारी बुद्धि बड़ी मैली है। आप देखो, इस बुद्धि से हमने जन्म जन्मांतर से विषय का ही तो चिंतन किया है, विषय का ही तो विचार किया है। बड़ी मैली कुचैली हमारी बुद्धि है। नाम जपते रहो, वाणी का खूब पाठ करो, खूब गान करो, लेकिन मूल का ही पाठ करो और केवल पदों का गान करो। जब श्री जी कृपा करेंगी तब राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश, निरख नयन